आज के बाद में कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप समझना बेटा, आपके हाथ में है, कैसे समझोगी कैसे नहीं, ये तो खुद ही समझती होगी। समझती हो? समझना ऐसा है, अगर जिद आती है तो ऐसे करके सीधा हाथ लिया, यहाँ से धरा, जय माता दी, जय माता। गुस्सा क्रोध अपने आप साफ। और क्या करना है, मांग भरो। ये नहीं यहाँ से लगा के, मतलब कि ये मांग भर तो ली है मगर इसको खुला नहीं रखना है, दूसरे को नहीं दिखाना है। समझती हो? कोई मनुष्य नहीं देखता। ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ खुली चीज़ होती है, उस पर काली शक्ति की नज़र पड़ती है, अन्यथा देवता की नज़र नहीं पड़ती है। सिंदूर को जब भी भरो, मांग यहाँ से लेके यहाँ तक भरो, उसको लेके दाब लो। ठीक है? दाब लेना है, खुले नहीं रखना है। श्रृंगार है, मैं देती हूँ बेटा, उसमें श्रृंगार निकालना, सिंदूर निकालना, सिंदूर ला। आवाज कर ले बम्मा मनती लेती हैं फिर मूड तो मूडो इसे खुला रख। आज के बाद जो मैं सिंदूर दे रही हूँ उसी की मांग भरनी है। जो चला रही हो उसे नहीं भरना है, जो मैं दूँ उसे भरना है। ठीक है? और जब भी केस सुखाओ तो जैसे कि अब बीच आंगन में बैठ के नहीं सुखाना है। ये ध्यान कर लेना। जैसे आपका आंगन है, मंदिर से सिंदूर निकालना, जैसे आपका आंगन है, उस आंगन में मतलब केस खोल के नहीं सुखाना है। जब भी सुखाओ तो साइड में बैठ के सुखाना, वो आपके हमेशा के लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि बीच आंगन में जो विधवा लोग होते हैं उनका सुखाना अधिक अनिवार्य होता है। और सुहागन स्त्री को ये चाहिए बीच आंगन में ना ही तो खुले में श्रृंगार करे और ना ही बीच आंगन में बैठ के कभी भी केस दिखलाए। और जब भी ये सिंदूर निमटने को आए आपका, तो सिंदूर लेके इसी डिब्बी में करना है, मतलब मिक्स कर लेना है। जो बांगर से लाए हैं तो कई बार मिले ले जान। अभी तक ये चलेगा और इसके बाद में जब मतलब कि निमट जाए तब। ठीक है? दोबारा ये नहीं मतलब कि तो मिला सकते हैं इसमें, लेकिन अभी तक मतलब वैसा नहीं लगाना। ठीक? और जिन बातों को बताया, जैसे कि अब एक तो आंगन में बाल नहीं सुखाना है, खुले में मेकअप नहीं करना है, उस पर हर किसी चीज़ की खुले में, मतलब ऊपर से जाने वाला कोई भी शख्स है वो दिखाई नहीं दे रहा। खुले में इन चीज़ों से तुम्हें यानी कि एक आत्मज्ञान मिलता है कि जैसे आप साइड में बैठे या किसी से छिपा के, तो जैसे पर्दा करते हैं, पर्दा क्यों करते हैं? मालूम तो सभी को है ये बहू है या बेटी है, तो पर्दा इसीलिए करते हैं कि किसी भी मनुष्य की बुरी शक्ति अपने ऊपर, बुरी जो निगाह होती है वो ना आए, उसीलिए पर्दा होता है। आज के बाद मतलब अब बहुत जिद नहीं करेगी, लेकिन इतना है चेचड़पन जो है वो बेटा आप अपने आप सुधार सकते हो। ठीक है? आप ये सोचो मतलब बहू गलती करती है, बहू नहीं गलती करती है, वो तो गलती करने वाला दूसरा है, गलती कर जाता है। इससे क्या, दूसरा गलती कर जाता है तो उससे मतलब हरी करे। आप लोग समझते, बच्चा भी समझता होगा बहू मतलब मुझे समझती नहीं है, कुछ तो मन में आता ही होगा, क्रोध आता होगा, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ है वो मतलब इन लोगों को इकट्ठा नहीं होने देती है। अगर जैसे कि पास आया बच्चा तो मतलब कि जिद आती है, क्रोध एकदम अचानक माइंड आउट हो जाता है। ये सब इसलिए सब सही हो जाएगा, परेशान मत हो। अपने पति को बोलना, बच्चा जब बच्चे में जान पड़ जाए, बच्चा फरकने लगे, आज नंग रख रही हूँ, बच्चा फरकने लगे, बिना ये नहीं है कि मुझे ही पूछने को रहो कि हाँ भाई पूजा कराऊँ या नहीं कराऊँ, तुरंत हवन कराना है। ठीक है? आपकी इच्छा हो घर पे कराओ, इच्छा हो यहाँ कराओ, ये नहीं है। कराएंगे, ये नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे, उनके खुद दिमाग कटे हुए हैं।
जब मुसीबत आगे आती जाएगी तो मतलब कि दिमाग खुलते हैं। कह देंगे कर देंगे। नहीं, हम अभी की नहीं कह रहे हैं। अब मैंने बच्चे 6 महीने में इधर उधर होने लगता है, तो 6 महीने के आप 7 महीने में, यानी कि तुम्हारा हवन बच्चे के घर में आने से पहले ही होना चाहिए। समझ रहे हो? अब घर में तो आगे आप सोचो ये हो जाए वो हो जाए। अब जो परेशानी है वो तो मतलब पहले से बेटा चल रही है, जो परेशानी पहले से है। जुगाते बीत गए, जमाने निकल गए हैं आपको परेशान रहते हुए। अब बताओ, आप उस टाइम से आपके दूध तो नहीं निकला? नहीं निकला। लेकिन आप इतने समय से मतलब कि जो भी इलाज कराते रहे, जो भी परेशानी आई आती तो इसी वजह से रही। ये मसान का चक्कर जो होता है ना, थपा हुआ होता है, मनुष्य की ज़िंदगी खराब कर देता है। कुंवारी लड़की नहीं कि कहीं दूध नहीं निकलता है, लेकिन उस बच्ची के भी दूध निकल रहा था। मसान अगर थपा हुआ हो और कोई आपकी ओर छोड़ दे तो आपको आपके बेटे की शादी से पहले जैसे इंसान को अटैक नहीं आती, एक बार आई और तुरंत दोबारा आ गई, 2 बार जान बच गई, 1 महीने में 2 बार। मनुष्य ने मारना तो चाहा था, लेकिन नहीं, जब तक कागज पूरे नहीं होते तब तक किसी का कुछ नहीं होता है। और जो भी मनुष्य अभी आपकी यही बहू सही, बेटी सही, कुछ भी सही है, अगर ये भक्ति करती है या भक्ति करती नहीं है, भक्ति में भरोसा रखती है, भगवान पर भरोसा रखती है, तो इसका कोई पंजा नहीं ला पाएगा अगर भरोसा रखेगी। और ये भरोसा भी करेगी। अब जरा सी खरोंच आई तो भगवान को मतलब अरे छोड़ो कुछ नहीं भगवान, तो धोखा खाएगी। तो जो ही परेशान वहीं के गत्ते परेशान है, कैसे वहीं है परेशान? मैंने कहा पूजा में दूसरे की नहीं बैठना, नुकसान होगा। पूजा में तो जी हमने मने चाची हमारी और एक बात है, देखो कथा तो हम सुनते रहे बैठे थे, जैसे कुछ जैसे कि अब मतलब ये भी एक इंसान ही है, बच्ची थी क्या जाने, उससे को ये तो नहीं पता है कि मतलब जैसे के कुंवारी लड़की पे, अब जैसे उस लड़की पे उस दिन मतलब खेली खूब, शाम को खूब खेली काफ़ी तबीयत से, तो मतलब ये चीज़ें जैसे लगी हुई होती हैं तो तुरंत खेलने लगेंगी। ये चाहिए वो चाहिए, इस चीज़ का भोग चाहिए। और जो चीज़ है शरीर में इतनी जान नहीं रहती इसके कि अगर ये लेट जाती है तो ये नहीं सोच पाती है कि मैं उठ के पानी एक गिलास ले लूँ। ऐसा होता है, हाँ कभी कभी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब अगर खाना खाने के मतलब कि टाइम पर, जैसे अभी खाना खाने का टाइम हुआ आपका और आप देख रहे हो कि खाना खा लूँ, लाओ खाना खा लूँ, सोचा कई बार, अचानक मूड में अरे छोड़ो, ऐसा लगा कि मतलब ये चीज़ बेहद है, होता है। हाँ, तो मतलब कि हर इंसान को भोजन तो हर इंसान को करना है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अरे छोड़ो, ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है। जैसे भोजन सही या कोई इंसान सही, जैसे लगता है कोई अपना है ही नहीं, अकेला महसूस होता है, चिड़चिड़। अब एक ही बात रखना, जब भी अंदर से तो यहाँ से लेके यहाँ तक जय माता, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी जवाब मांगे तुरंत बोल देना, बोलना अब जो भी है, बहू है, कुछ भी सही सामने दिखाई देती है, फिर मतलब जब बहू परेशान होती है तब कोई नहीं पूछता, और जब सही होने लगती है तब क्यों पूछते हो? बीमार होती है तब कोई नहीं पूछता है कि बहू को क्या हुआ। जब बीमार होती है फिर कोई नहीं पूछता है क्या हुआ, ना कोई देखने आएगा। हम तो नहीं ढील नहीं डालते, हम तो हरदम। अरे आपकी नहीं, आपको पूछते हैं, जो आपको पूछते हैं। जब बहू बीमार है तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि बहू को क्या हुआ, चाहे आप 4 बार ले जाओ बाजार को, डॉक्टर के पास, बोलो ना, सही बात है। हाँ, और जब बहू मतलब कि अब उठ के खड़ी हो गई, उसने कुछ नहीं किया, खुद का पानी भर के अगर 1 गिलास पी लिया तो चलने फिरने लगी, 1-2 बार रोटी बना दी। अब क्या हुआ था बहू को, सही है, ये होता है। तो मतलब तुम्हारे घर की खुशियों को जैसे कि
दूसरों की हाय लगती है। वैसे मनुष्य रहते हैं। इसलिए अगर बेटा आप बिगड़ोगे या जिद आएगी, कोई चीज़ होगी, तो लोग तो वैसे भी हंस रहे हैं, वैसे भी चाहते हैं। ये आपको लगता होगा मतलब कि ये मतलब कि जो है ना, वहाँ के लोग ये नहीं सोच रहे हैं, अभी से नहीं पहले से ये नहीं सोचते हैं कि आपके परिवार खुश रहे। अगर इतना काम बनने का आप लोगों को घर में होगा ना, तो भी मनुष्य तुरंत इतना बिगाड़ने के लिए तुरंत रास्ता गलत अपनाते हैं। और किसी ने भला नहीं चाहा, ये तो मतलब कि आप पे तो बीती होगी तो आप जानते होगे, मगर ये तो बच्ची है, इसको क्या पता क्या होता रहा। लेकिन हम बताते हैं किसी ने भला नहीं चाहा है। आपका पति जब खेत पे काम करता था, लोग घर से जाके बिगाड़ने के लिए कि ये कैसे भी ये मतलब कि उसकी अंदर की आत्मा जो है ना क्रोधित हो, गालियां दे या झगड़ा करे, ऐसा करते थे लोग। लेकिन कोई मतलब नहीं रखते थे आपके पिता। ये नहीं मतलब है कि हम किसी से मतलब झगड़ा करूं या कुछ करूं। गंगा जल दो। ये पानी पी लो। अब दोबारा दिक्कत नहीं होगी। उस दिन आप लोगों को लगता होगा कि ये मतलब बहू झगड़ रही है। बेटा बहुत तेज शरीर, ताकत समझ नहीं रही थी। उस दिन बहुत ताकत थी, मतलब बहुत तेज गुस्सा थी या नहीं थी। जो भी मुंह में आया बाहर निकला, जो भी मुंह में आया बाहर निकला, कुछ नहीं मतलब कि ऐसा मतलब कि वो आप नहीं बोल रही थी, वो तो दूसरा बोल रहा था। हर सवाल का जवाब तुरंत होता था। और आप भी भाई क्रोध में बहुत तेज, जैसे इंसान बरोबर टक्कर ले रहा हो। जैसे जी कह रही थी घरे जाएंगे तो तैसे हमने कही थी, हमने लला ना बुझे ना तुम्हारे पापा। वो कह रही थी मेरा कोई नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं। क्यों भाई, कि हमको किसी से मतलब नहीं। लेकिन वो मतलब कि वो चीज़ इसलिए मतलब गलत शब्द बोलती है कि जैसे आप लोग इंसान से घृणा करो, इंसान से घृणा करो, नफरत करो इससे। इसको मतलब कुछ भी सही है उस बात को समझो, इससे नफरत करो, फिर इसको परेशानी दो, तो मतलब बिगड़ेगी, बनेगी नहीं, नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। अब बहुत परेशान कर लिया। कम से कम 40 के हिसाब में आ गई हो, 40,000 के हिसाब में। जब मतलब परेशानी आई है उस दिन से आज तक 40,000 के हिसाब में मतलब आई गई, आ गए हो। चाहे वो बहू को सही, चाहे तुम्हें सही। आई गई। अगर मतलब नहीं है तो एक कॉपी किताब लेके जोड़ लेना। अगर ना आपका मुश्किल से 1,000-500 कम आए तो मतलब उससे नहीं है, लेकिन भाड़ा तक का जोड़ लेना। पहले बीमार पड़ी तब 25,000 की हो गई, भाड़े तक का जोड़ लेना। ये नहीं हमें पड़ेगी बीमार, फिर हम बीमार बनेंगे। ये बहुत शाम को